हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी अभी 25 अगस्त 2025 को सीआरई का एसएनओ का पेपर था। तो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है वो मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है नॉर्थ सेट के लिए। ठीक है, जो हमारा सीआरई होता है वो हमारा क्या होता है, एएमसी कंडक्ट करवाता है। तो ये क्या हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मेमोरी बेसिस पे मैंने आपको क्या कर रखा है, क्वेश्चंस बता रखे हैं कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जो मुझे उनमें से जो आंसर आते हैं मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, इसमें टोटल हमारे क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन थे। 90 मिनट का था हमारा टोटल, जिसमें हमारा नॉन नर्सिंग और नर्सिंग था। नॉन नर्सिंग हमारा था 20 क्वेश्चन और नर्सिंग था हमारा 80 क्वेश्चन। ओके, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था नॉन नर्सिंग का था वो मेरा ये था। ठीक है, आपको पता है ये जो पेपर होता है ये सीबीटी बेसिस होता है। ठीक है, जैसे नॉर्थ सेट का पेपर होता है वैसे ही होता है। टाइम लिमिट होती है 18 मिनट का होता है। ठीक है, 5 सेक्शन होते हैं टोटल और एक सेक्शन कितने का होता है, 18 मिनट का होता है। ठीक है, तो इसमें आप दोबारा से रिव्यू नहीं कर सकते। अगर 18 मिनट आपकी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद आप दोबारा से उस सेक्शन में नहीं जा सकते। ठीक है, तो जैसे नॉर्थ सेट में होता है सेक्शन वाइज और टाइम लिमिट, वैसे ही एसएनओ का पेपर भी है। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन था वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार्ट किससे रिलेटेड है। ठीक है, जामा मस्जिद से है, रेड फोर्ट से है, गोल्डन टेम्पल से है या फिर नन से। ठीक है, ऑप्शंस अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मेमोरी बेस है तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा या फिर जो मुझे याद है वो मैंने लिखा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ये आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये रिलेटेड है गोल्डन टेम्पल से। ठीक है, मैंने आप इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ, ये 1 जून 1984 को इंडियन आर्मी के थ्रू करा गया था। जो कि हमारा ऑर्डर किसने दिया था, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम की इंदिरा गांधी, उन्होंने करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था नॉन नर्सिंग का फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एमएस स्वामीनाथन, जिन्होंने क्या करा था, हाई यील्डिंग वेराइटीज करी थी वीट एंड राइस की। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से थे, इंग्लिश ग्रामर से थे। नेक्स्ट है एफिर्मल का सिनोनिम्स क्या होता है। एक तो एंटोनिम्स होता है, सिनोनिम इसका सिमिलर क्या वर्ड था। ठीक है, तो ऑप्शंस मुझे याद नहीं है लेकिन इसका मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड या फिर ट्रांजिएंट। इस वर्ड को हम यूज करते हैं लास्टिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम, और पर्टिकुलर अगर हम शॉर्ट टाइम के लिए किसी वर्ड को यूज करें तो एम्फेरिमल, तो इस वर्ड को यूज करेंगे। ओके, तो इसका सिनोनिम पूछा गया था। ठीक है, ये नॉर्थ सेट में भी पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन था साइलेंट वैली ऑफ इंडिया। इंडिया का साइलेंट वैली किसे बोला जाता है। ठीक है, तो एक नेशनल पार्क है केरला में। ऑप्शन था केरला, मेघालय या फिर एमपी, बहुत सारे ऑप्शन थे तो उसका आंसर था केरला। ठीक है, तो जो कि साइलेंट वैली क्या है, एक नेशनल पार्क है। हमारा सोलर सैटेलाइट मिशन था किससे रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन था। ये मैंने कुछ अटैम्प्ट नहीं करा क्योंकि मेरे को ये पता नहीं था। ठीक है, ये साइलेंट वैली वाला भी नहीं करा, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि नॉर्थ सेट में आपका क्या अच्छे नंबर आए। ठीक है, नेक्स्ट था ये सोलर सैटेलाइट मिशन था हमारा स्पेस क्राफ्ट और डिज़ाइन था। ठीक है, सन एंड इट्स इफेक्ट ऑन स्पेस। ठीक है, सन और उसका इफेक्ट स्पेस पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सोलर सैटेलाइट मिशन में हुआ था। ठीक है, जो कि इसरो ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। ठीक है, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट जो हमारा होता है उसका मतलब निकनेम है हमारा शिलोंग। शिलोंग कहाँ था, मेघालय। तो ऑप्शन था मेघालय था और ग्रीनलैंड था, मेघालय और नागालैंड था। 2 ऑप्शन मुझे याद है, तो इसका आंसर क्या है, मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट सीरीज से बहुत सारे मतलब 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे अल्फ़ाबेट सीरीज होता है ABCD पूछा जाता है, एक मतलब आपको पता है कैसे सीरीज पे क्वेश्चन आते हैं, ये मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है लेकिन इससे टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, इस टॉपिक से आए थे। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन यही था कि एक पर्सन है वो इसको इंडिकेट कर रहा है कि ये मेरा क्या है, ग्रैंडफादर का सन है। ठीक है, तो उसका रिलेशन क्या होगा, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको पता है कैसा आता है। हाँ, इंग्लिश ग्रामर के 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है लेकिन ग्रामर से आया था कि इसके रिप्लेस में हम क्या यूज़ करेंगे। नेक्स्ट था हेडक्वार्टर पे आप प्लीज़ पढ़ के जाना क्योंकि हेडक्वार्टर से भी आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्किंग से 2 क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं है लेकिन मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। इंटरनेट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और कंप्यूटर नेटवर्किंग में हमारा था, ठीक है, मॉडम या फिर मॉडम वगैरह ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि मॉडम है या फिर क्या है। ठीक है, ये मुझे नहीं आता था और मुझे क्वेश्चंस भी याद नहीं है कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो मतलब ये नॉन नर्सिंग का मैंने आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग की। ठीक है, जब जो नर्सिंग का भी है मैं आपको मतलब
सारे ऑप्शन तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ ये पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपने पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। रेज्ड आईसीपी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि पेशेंट है जिसकी हेड इंजरी हुई है, ठीक है, उसका रेज्ड आईसीपी हो रखा है, आईसीपी बढ़ा हुआ है, तो उसमें से कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखेंगे, मतलब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है पेशेंट में, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन ट्राइड पढ़ा है, आईसीपी जब बढ़ता है तो 3 होता है, ये ऑप्शन नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या होता है। जैसे पल्स प्रेशर वाइडन हो जाता है, मतलब बीपी उसका बढ़ जाता है। एक ऑप्शन था बीपी, जो मैंने टिक यही वाला मारा था कि उसका बीपी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और भी तो हार्ट रेट डिक्रीज़ होती है, इरेगुलर रेस्पिरेशन। तो रेस आईसीपी आप पढ़ के जाना, ये पूछा जा सकता है, मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि रेस आईसीपी बताओ इसमें कौन सा ट्रायड है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था। पूछा ये गया था एक इमरजेंसी में पेशेंट आया है, हेड इंजरी का आया है, जिसका आईसीपी बढ़ा हुआ, तो इसमें से कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें से एक ऑप्शन था हमारा बीपी इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट था डिजॉक्शन। डिजॉक्शन के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। डिजॉक्शन का क्वेश्चन था कि हम डिजॉक्शन कब नहीं देंगे पेशेंट को, ठीक है। तो आप सबने पढ़ा हुआ जब क्या होता है ब्रैडिकार्डिया लेस देन 60 बीट पर मिनट, तो उसमें नहीं देंगे, ठीक है। हाइपोटेंशन भी था इसमें ऑप्शन, और बहुत सारे ऑप्शन थे, तो उसका आंसर क्या था, ब्रैडिकार्डिया। नेक्स्ट हमारा इम्यूनाइजेशन। हाँ, इम्यूनाइजेशन मतलब मेनली जो बेसिक हमारे सब्जेक्ट्स जो कवर करे थे, ओबीजी, कम्युनिटी, ठीक है, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इम्यूनाइजेशन में था कि 6 वीक पे कौन कौन सी इम्यूनाइजेशन होती है, ठीक है। हमें पता है 6 वीक पे क्या होता है, तो पेंटावेलेंट होती है, पीसीवी होती है, रोटा वायरस होती है, ठीक है। इनकी सीरीज़ पूछी गई थी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो डीपीटी होता है वो सबसे लास्ट में लगता है, क्योंकि इसमें बेबी को, मतलब जो बच्चा होता है उसको पेन होता है, तो इस वजह से हम क्या देते हैं डीपीटी को सबसे लास्ट से। जैसे अगर हमको इतनी सारी वैक्सीन लगानी है तो सबसे लास्ट हम डीपीटी लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने वही ऑप्शन करा था, तो इसमें डीपीटी होती है। पेंटावेलेंट में आपको पता है डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हिब और पीसीबी और रोटा वायरस, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन थे इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, हाँ, क्वेश्चन ये था कि इम्यूनाइजेशन किसके अंडर आता है, कौन से प्रोग्राम के अंडर आता है, ठीक है। तो 2014 में हमारा प्रोग्राम आया था मिशन इंद्रधनुष। तो ऑप्शन में बहुत सारे प्रोग्राम थे, तो इसका आंसर क्या है, मिशन इंद्रधनुष जो प्रोग्राम आया था वो उसके अंडर क्या है, हमारा इम्यूनाइजेशन है, ठीक है। हाँ, जैसे एसएनओ का पेपर था तो मेनली क्या था हमारा, जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन थे वो ज़्यादा पूछे गए थे, मतलब थ्योरी कम पूछी गई थी, लेकिन जो प्रैक्टिकल था, जो हम एक्चुअल में जब हम पेशेंट के साथ जो करते हैं काम, वो ज़्यादा पूछा गया था, ठीक है। जैसे पेशेंट बेड साइड जो हम काम करते हैं, आईसीयू के क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। जैसे एबीजी है, ठीक है, आर्टीरियल ब्लड गैस के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन उससे रिलेटेड थे। क्वेश्चन ये था कि हमने एबीजी का सैंपल ले लिया, तो हमने मतलब ऑप्शन बहुत सारे थे कि उसको सेंड हमने कितने उससे करना है, या फिर हम सेंड करेंगे, या फिर बहुत सारे ऑप्शन थे। तो उसका ऑप्शन मतलब जो एक्यूरेट लगा कि विद इन 30 मिनट में हमने उसको क्या करना है, सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये था कि जब हम पेशेंट आईसीयू में है और अगर हम उसका सक्शनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग सक्शनिंग क्या हो गया, पेशेंट चले गया ब्रैडिकार्डिया में। तो क्यों गया है ब्रैडिकार्डिया में, क्यों गया, तो क्यों गया, क्योंकि वेगल नर्व क्या हो गई उसकी स्टिमुलेट हो गई। तो वेगल नर्व जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा वह स्टिमुलेट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट में ब्रैडिकार्डिया होगा, ठीक है। ये भी पूछा गया था। और ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट था ऑटोक्लेविंग से क्वेश्चन था कि जब हम ऑटोक्लेव करने के लिए भेजते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, जो हमारे जैसे कोई भी सेट वगैरह हम भेजते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, हमें उसको लूजली मतलब ऑटोक्लेव करना है ताकि वो पेनिट्रेट हो सके, या फिर टाइट करना है ताकि ऑटोक्लेविंग के ड्यूरेशन जो मॉइस्ट होती है हमारी वो पेनिट्रेट हो सके, या फिर बिफोर ऑटोक्लेविंग हमने केमिकल मेथड यूज़ करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका बेस्ट आंसर ये क्या होगा कि कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट को अगर हम ऑटोक्लेविंग के लिए भेजते हैं तो उससे पहले हम उसको डिसइंफेक्शन करते हैं मतलब थ्रू केमिकल्स में जो हमारे जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशंस होते हैं वो यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ऑटोक्लेविंग का ये था, ठीक है। नेक्स्ट था कि जो वैक्सीन जो जितनी भी वैक्सीन होती है उसका टेम्परेचर कितना था, बहुत सारे टेम्परेचर गए थे, -20, -30 या फिर -15 बहुत सारे थे। तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है हमारा एक्यूरेट टेम्परेचर होता है, ठीक है। हाँ,
क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में से कौन कौन सी डिजीज़ है। इसका ऑप्शन तो मुझे सभी याद थे कि इसमें से क्या नहीं होगा। तो अब वेक्टर बॉर्न डिजीज़ किसे बोलते हैं, जो कि मॉस्किटो, फ्लीज और टिक से जो हमारी होती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन था मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और लेप्रेसी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, एक्सेप्ट में हमारा क्या होगा आंसर, लेप्रेसी। सॉरी लेफ्ट हैंड से कर रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा, लेप्रेसी, ठीक है। तो यही थे एक्यूरेट ऑप्शन, यही थे और मैंने आपको आंसर बता दिया। नेक्स्ट था टीबी की ड्रग पूछी गई थी कि रिफैम्पिसिन, इथाम्बुटोल, बहुत सारी ऑप्शंस में ड्रग्स है, उसमें से बैक्टीरियोस्टेटिक कौन से ड्रग है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है हमारा, इथाम्बुटोल। और सबकी सब क्या है, बैक्टीरियोसाइडल। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हम ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस है जो एसएनओ में पूछे गए थे, बेसिक क्वेश्चन है और हम बेसिक क्वेश्चन को क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, उन्हें पढ़ते नहीं है या फिर हम उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वही क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्टपार्टम साइकोसिस क्या होता है। वैसे पोस्टपार्टम साइकोसिस क्या होता है, सीवियर फॉर्म होता है हमारा, डिप्रेसिव फेज। इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, डिप्रेसिव ज़्यादा होता है, फिर मेनिया फेज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो पोस्टपार्टम साइकोसिस होता है उसमें क्या होता है हमारा, पेशेंट को हेलुसिनेशंस और जो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन होता है, ठीक है। तो ये साइकोसिस सीवियर फॉर्म है हमारा। तो उसमें मैंने डिप्रेसिव फेज तो इसका आंसर क्या होगा, डिप्रेसिव फेज ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द मेनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिफोर सर्जरी हम एट्रोपिन क्यों देते हैं। मतलब एक पेशेंट था, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हम पेशेंट को सर्जरी ले जा रहे हैं तो उससे पहले क्या हुआ, और डॉक्टर ने ऑर्डर करा है एट्रोपिन देना। तो एट्रोपिन देने का क्या कारण है, ठीक है। एट्रोपिन क्यों देते हैं, ताकि हार्ट रेट डिक्रीज़ हो या फिर सिक्रीशन डिक्रीज़ हो, ठीक है। तो ये सब ने पढ़ा हुआ क्या हो हमारा, क्या हो, सिक्रीशन डिक्रीज हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आईयूडी, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हमारी कॉपर टी होती है उसका फिगर दिया हुआ था, ठीक है, फिगर दिया था यहाँ पे कॉपर टी का। तो उसमें ये था कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटर, मतलब कब हम कॉपर टी नहीं यूज़ करेंगे, ब्लीडिंग और बहुत सारे ऑप्शन थे। तो इसका आंसर है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज़ होती है उसमें नहीं देंगे, ठीक है। मतलब अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, फिर जो मैंने ऑप्शन लिखे हुए या फिर मैं जो आपको आंसर बता रही हूँ वो अगर आपको गलत लिख रहे, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। क्योंकि मैं भी क्या कर रही हूँ, अभी मैं भी पढ़ ही रही हूँ, मैं भी एसएनओ के लिए पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो आप मेरी भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फीमेल आफ्टर, हाँ एक क्वेश्चन ये था, ये साइकेट्रिक का क्वेश्चन था कि एक फीमेल है, ठीक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है, उसका आर्ग्यूमेंट हो गया इन लॉज के साथ, ठीक है। आर्ग्यूमेंट हुआ और इमरजेंसी डिपार्टमेंट आई, उसका सीटी एमआरआई कराया, सब नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, वो मतलब ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स आ रहे हैं, वो क्या कर रही है कि मैं ब्लाइंड हो गई हूँ, बिल्कुल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन थे, कन्वर्जन या फिर सोमैटोफॉर्म। तो इसका आंसर क्या होगा, कन्वर्जन डिसऑर्डर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और एसिडोसिस से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए थे, ठीक है। इसमें हमारा कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो पीएच मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आप पढ़ के जाना, अच्छे से इसके कंसेप्ट क्लियर करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो सीओपीडी पेशेंट होता है, ठीक है, एक पेशेंट इमरजेंसी में आया, ऐसी सिनेरियो बेस्ड था, मैं आपको बता दें, इसलिए मैं बहुत लॉन्ग हो रही वीडियो, तो मैं आपको सिंपल बता दी, ठीक है। सीओपीडी पेशेंट है तो उसमें कौन सी कंडीशन होगी, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी, ठीक है। नेक्स्ट सीओपीडी से क्वेश्चंस और था, ठीक है। पेशेंट इमरजेंसी में आया, ठीक है, सीओपीडी है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो रहा था, तो हम क्या एक्शन करेंगे, उसको नेज़ल कैनुला लगाएंगे, HFNC पे लगाएंगे, हाई फ्लो नेज़ल कैनुला लगाएंगे, ठीक है। तो मेनली हम क्या करते हैं, इसको हम लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा फ्लो रेट होना चाहिए वो कम होना चाहिए, ठीक है। तो नेज़ल कैनुला इसका आंसर होगा, ठीक है। ओबीजी से मैंने आपको बता दिया, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हमारे ओबीजी से थे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आप प्लीज़ पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ड्यूरिंग लेबर क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग लेबर, ठीक है, लेंथनिंग हो रही है कॉर्ड की और ब्लड आ रहा है उसमें, एकदम से उसमें ब्लड आ रहा है, ठीक है। लेंथनिंग हो रही है कॉर्ड की, जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी लेंथनिंग हो रही है। तो इसके ऑप्शन थे बहुत सारे, तो इसका आंसर क्या है, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। जब प्रीमेच्योर सेपरेशन होता है प्लेसेंटा, तो जो लेंथनिंग होती है कॉर्ड की, मतलब वो नीचे आ जाता है। जब सेपरेट होगा तो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, हमारा
जो पेल्विक रीजन है उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगी, तो हमें ऐसे लगेगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होगी, बढ़ गई है और बढ़ गया, मतलब लेंथनिंग हो गई उसकी, ठीक है। तो मेन यही था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट था कि वैडलिंग गेट जो होता है प्रेगनेंसी में वो क्यों होता है, ठीक है। ऑप्शन था इसमें कि हमारी पेल्विक मसल्स वीक हो गई है, या फिर हमारी पेल्विक मसल्स में प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे, तो उसका आंसर था कि हमारी जो पेल्विक मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, ठीक है। वीक क्यों होती है, जो हमारे रिलैक्सिन होता है वो प्रेगनेंसी में हमारा रिलीज होता है, तो ये जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, जो हमारे लिगामेंट्स और जॉइंट्स होते हैं पेल्विक के, उनको क्या कर देता है, लूजन कर देता है, यानी क्या, उसकी वजह से क्या हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती है, ठीक है। होता है ग्रेविड यूट्रस होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा वैडलिंग गेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मेनली क्या था इसका, मसल्स वीकनेस की वजह से क्या होता है, हमारा वैडलिंग गेट प्रेजेंट होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कम्युनिटी से, था कि अगर एक ग्रुप है, अगर हम उसको रिस्क फैक्टर से प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब रिस्क फैक्टर नहीं होने दे रहे, उससे प्रिवेंट करते हैं, तो कौन सा प्रीमोडियल होगा, आप सबको पता है जब रिस्क फैक्टर एब्सेंट होता है तो उस टाइम पर हमारा प्रीमोडियल होगा। तो इसका आंसर क्या था, प्रीमोडियल प्रिवेंशन, ठीक है। पॉलीहाइड्रोमिनस से क्वेश्चन था कि जो हमारा AFI होगा वो कितने से ज़्यादा या फिर कितने से कम होगा कि हमारा पॉलीहाइड्रोमिनस होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जब AFI क्या होता है, मोर देन 25 होता है सेंटीमीटर, तब हमारा क्या होता है, पॉलीहाइड्रोमिनस होता है। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या है हमारा, सेकंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट था, मैंने आपको बताया कि आईसीयू से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जितने भी आईसीयू के इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर आईसीयू के जो प्रोसीजर होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन था कि जब हम सक्शन कैथेटर का साइज हमारा किस पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो मेनली जो हमारे सक्शन कैथेटर हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है कि जो ईटी का साइज़ होगा वो mm में होना चाहिए। mm मतलब उसका जो डायमीटर होता है हमारा ईटी का, 2 डायमीटर होते हैं, तो इनर होता है एक आउटर होता है, ठीक है। जो ईटी का डायमीटर होता है, जो मतलब ईटी का साइज़ है, ठीक है, mm -1 करेंगे इंटू 2, ऐसे फॉर्मूला नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था किस पे डिपेंड होता है हमारा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो ईटी, जब हम कैथेटर यूज़ करते हैं सक्शन कैथेटर, तो हमारा किसके अकॉर्डिंग होता है, ईटी साइज़ का, जितनी साइज़ है ईटी की -1 इंटू 2, ठीक है। तो ये हमारा डिपेंड करता है ईटी के साइज़ पे, डायमीटर ऑफ ईटी, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें होना चाहिए जो कैथेटर होता है हमारा सक्शन कैथेटर आउटर डायमीटर जो होता है वो लेस देन 50% ऑफ ईटीटी इनर डायमीटर। ईटीटी मतलब जो ईटी ट्यूब है उसका जो इनर डायमीटर है उसका 50% से भी कम होना चाहिए, जो हमारा कैथेटर, जो सक्शन कैथेटर है उसका आउटर डायमीटर, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा सक्शन क्या होगा, प्रॉपर हो सकेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको एक बताती हूँ, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास 5 mm की ईटी है तो 5 - 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो 4 यहाँ से माइनस करा तो 4 इंटू 2, मतलब हम 5 mm की जिसको ईटी लगी हुई है किसी भी पेशेंट को, तो हम उसमें कौन सा सक्शन कैथेटर यूज़ कर सकते हैं, 8 फ्रेंच का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये इसका आंसर है, मतलब इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकालते हैं। नेक्स्ट था कि जो हमारा मिथाइल डोपा होता है, मिथाइल डोपा हम कब देते हैं, जो हमारा पार्किंसन वाला पेशेंट होता है उसमें अगर हम मिथाइल डोपा दे रहे हैं तो इसकी वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, ठीक है। ये सब पूछा गया था, उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, तो उसमें आंसर था ड्राउजीनेस, हेडेक और वीकनेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक बताती हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ADHD हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, इन सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट था कि ड्यूरिंग जैसे एक पेशेंट है आईसीयू में है, उसकी सेंट्रल लाइन डल रही है, ठीक, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उस सबक्लेवियन में अगर इंसर्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके क्या हो गया, उसके जस्ट बाद उसकी ब्रेथ साउंड क्या हो गया, डिक्रीज हो गए राइट साइड ऑफ लंग्स। तो कंडीशन क्या हो गया, हमें सबको पता है कि जब एक साइड का ब्रेथ साउंड डिक्रीज होती है इसका मतलब पेशेंट को क्या हो गया, निमोनिया की कंडीशन हो गई। तो इसका आंसर क्या हो गया, निमोनिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब हम मैनिटॉल किसी भी पेशेंट को देते हैं, ठीक है, जिसका आईसीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें मैनिटॉल देता है, तो हमने नेक्स्ट क्या असेस करना है, उसका वेट असेस करना है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस करना है, फिर यूरिन आउटपुट करना है, ठीक है। जब मैनिटॉल हम क्यों देते हैं, ये हमारे क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो ये क्या करेगा, जो सेरिब्रल एडीमा हो रखा है पेशेंट को उसको डिक्रीज करेगा, तो इसकी वजह से हमारा जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको चेक करेंगे कि वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब इसमें एक्यूरेट जो हमारा एम्स है उसका अकॉर्डिंग क्या होता है, लेकिन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होना चाहिए इसमें, ठीक है। यूरिन आउटपुट भी कर सकते हैं हम वैसे चेक, ठीक है, लेकिन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि CSF, किसी भी एक पेशेंट है उसमें CSF है, तो उसमें WBC की काउंट दी थी कि WBC की नॉर्मल काउंट कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना। जो WBC की काउंट होती है वो होती है 0 से 5 mm
पर क्यूब, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल क्या होती है, रेंज होती है। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब CSF में क्या इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस की कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। ECG दी हुई थी, उसमें से बताना था कि इसमें क्या कंडीशन है, तो वो कंडीशन थी वो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। नेक्स्ट था कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट पेशेंट आया है, उसकी पल्स एब्सेंट है और उसको VF हो रहा है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा, तो नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उसका CPR करेंगे, DFAP देंगे, कार्डियोवर्जन करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, उसको CPR देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट OBG से क्वेश्चन था कि जब पेल्विक जो हमारा पेल्विक होता है उसमें अगर वो होगा, बोथ एला होते हैं, जो सैक्रम के एला होते हैं वो एब्सेंट होंगे, तो इसका मतलब वो कौन सा पेल्विक हो गया, रोबोट पेल्विक हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट था कि जेड स्कोर दिया था, उसकी वैल्यू दी गई थी, ठीक है। जेड स्कोर -2 और लेस दिया था, तो किससे रिलेटेड है, तो पहले तो जेड स्कोर आपको पता होना चाहिए, माल न्यूट्रिशन का ग्रेडिंग होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द WHO है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हाइट एंड वेट कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या था हमारा, अगर लेस देन 2 होगा तो माल न्यूट्रिशन होगा, अगर लेस देन 3 होगा हमारा सीवियर माल न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, मॉडिफाइड एलन टेस्ट, ये आप प्लीज़ पढ़ के जाना, नॉट सेट में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो आप। मॉडिफाइड एलन टेस्ट में बताया गया हमें कि, ठीक है, इसमें क्या होता है, कोलैटरल हम ब्लड सप्लाई टू हैंड बाय चेकिंग इफ अल्नर आर्टरी कैन एडिक्वेटली परफ्यूज द हैंड व्हेन रेडियल आर्टरी इज ऑक्लूड, ठीक है। अगर हम हमने क्या करना है इसमें, कोलैटरल मतलब बोथ साइड में क्या करना है, हमने चेक करना है हैंड्स पे, पहले हमने प्रेस करना है, हम रेडियल आर्टरी को हमने ऑक्लूड करना है, हमने देखना है कि अल्नर आर्टरी क्या कर रही है, परफ्यूज ढंग से कर रही है। परफ्यूज का मतलब जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमने कोलैटरल चेक करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप प्लीज़ पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि HFNC जो हाई फ्लो नेजल कैनुला वर्सेस जो नेजल प्रॉन्ग्स होते हैं या फिर नेजल कैनुला होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। पहले तो डिफरेंस ये है कि फ्लो रेट ज़्यादा होता है जो हमारा HFNC होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जो HFNC होता है 60 लीटर आपको पता है पर मिनट होता है, ठीक है। इसमें हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन हम ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नेजल प्रॉन्ग हम लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो 0.45 NS होता है वो हमारा हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, क्या है, तो उसका आंसर क्या है हमारा हाइपोटोनिक। नेक्स्ट था, विच फॉर्म ऑफ आयरन एब्जॉर्ब, हमारी बॉडी में कौन सा फॉर्म ऑफ आयरन एब्जॉर्ब होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बहुत सारे ऑप्शन थे, हीम आयरन, सीरियल्स आयरन, फेरेटिन, एलिमेंटल आयरन, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा हीम आयरन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल बेसिस ज़्यादा थे, ठीक है। जब हम IM का इंजेक्शन देते हैं डेल्टॉइड पे, तो हमने कैसे उस पर्टिकुलर एरिया मतलब इंजेक्शन साइट को कैसे सिलेक्ट करना है, तो आपको पता है पहले हमने एक्रोमियम प्रोसेस को ढूंढना है, उसके बाद हमने हम बोल सकते हैं 2.5 से 5 सेंटीमीटर बिलो होना चाहिए, या फिर उसके नीचे, या फिर 1 से 2 इंच बिलो एक्रोमियम, या फिर 2-3 फिंगर बिलो एक्रोनियम, ठीक है। तो ये पूछा गया था कि 2 से 3 फिंगर हो सकती है, 4 फिंगर होनी है, ठीक है। तो ये पूछा गया था, ऑप्शन में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जब हम BP कफ अप्लाई करते हैं उसकी टेक्निक पूछी गई थी, ठीक है। तो हमको पता है एल्बो से क्या होना चाहिए, 1 से 2 सेंटीमीटर अबव होना चाहिए, और ये भी पूछा गया था कि हमने कितना टाइट करना है, बहुत टाइट करना है या फिर बहुत लूज़ करना है। उसमें ये था कि 3 फिंगर जानी चाहिए हमारी उसमें कफ में, या फिर 2 फिंगर जानी चाहिए। तो टोटल हमारा इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो 2 फिंगर है वो अंडरनीथ मतलब जो हमारा BP कफ होता है उसके अंदर जानी चाहिए, मतलब इतना लूज़ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत टाइट कर दिया फिर बहुत ही ज़्यादा लूज़ कर दिया कि हमारा पूरा हाथ जा रहा है, नहीं। हमने क्या करना है, 2 फिंगर के अराउंड उसको क्या करना, लूज़ करना है, ठीक है। एस्पिरिन से क्वेश्चन पूछा गया था ब्लीडिंग से रिलेटेड कि एस्पिरिन का साइड इफेक्ट क्या होगा एक पेशेंट अगर, ठीक है, पेशेंट अगर ले रहा है तो फिर वो ब्लीडिंग वगैरह एंटीप्लेटलेट एजेंट होती है, तो ब्लीडिंग था इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट था PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। इसके सिम्टम्स मेनली क्या होता है DSM के अकॉर्डिंग, तो नाइटमेयर्स होता है और पेशेंट को क्या होता है, फ्लैशबैक होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में था, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंजेनाइटल रूबेला जो डिजीज़ होती है, इसमें कौन सी मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट कौन सा होता है, VSD होता है, कैटरेक्ट होता है, डेफनेस होती है। तो जो मोस्ट कॉमन होता है वो VSD होता है, इसका आंसर होगा हमारा VSD, ठीक है। कैटरेक्ट भी होता है, डेफनेस, तीनों होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन इसमें क्या होता है VSD। जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है वो ज़्यादा होती है। स्टूडेंट आप प्लीज़ कम्युनिटी अच्छे से पढ़ के जाना, कम्युनिटी के बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट था लक्ष्य, लक्ष्य किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो लक्ष्य क्या है, एक प्रोग्राम टाइप का है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिया था ये, ठीक है। इसमें क्या था कि हम जो लेबर रूम है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ठीक
ठीक है। ये हेल्थ एंड वेलफेयर वालों ने, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिया था कि हमने क्या करना, क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए ताकि जो हमारा पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन है वो डिक्रीज़ कर सके, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट करनी है, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी कब स्टार्ट करनी है, जब पेशेंट की अगर कौन सी डिलीवरी हो रही है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, फर्स्ट आवर या फिर आफ्टर पेशेंट, मतलब मदर अगर प्रॉपर रेस्ट करे तब करना है, या फिर बेबी का हंगर अगर स्टार्ट हो रहा है तब करना है। फर्स्ट आंसर क्या होगा हमारे, आफ्टर फर्स्ट आउट आफ्टर डिलीवरी, चाहे बेबी की हंगर स्टार्ट हो या फिर ऐसे नहीं कि मदर रेस्ट करी, मदर तो पूरे दिन रेस्ट करेगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें बेबी को क्या करना है, फीड नहीं करवाना है, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग क्या करना है हमने फर्स्ट आवर्स में क्या करना है, स्टार्ट करना आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे, ठीक है। मोस्ट फोकस आपने क्या करना है, तो एबीजी पे, एसिडोसिस, एल्कलॉसिस, ठीक है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गई, लेकिन आप क्या करना, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं नॉर्थ सेट के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।